हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्प्यूटम के बारे में पढ़ा था। स्प्यूटम क्या होता है, स्प्यूटम किस लिए उसका यूज क्या होता है, उसका किस लिए टेस्ट किया जाता है। आज हम लोग स्प्यूटम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्प्यूटम का टाइप्स कितने प्रकार का होता है। तो स्प्यूटम क्या है, तो सिंपल वाले देखिए, स्प्यूटम को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बलगम बोलते हैं, ठीक है, थूक बोलते हैं, हिंदी टर्मिनोलॉजी में थूक बोलते हैं। अब थूक हमारी बॉडी में कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, मीन्स क्या है, हमारी बॉडी में जो थ्रोट होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, उसमें कुछ जब डिजीज़ या डिसऑर्डर आ जाते हैं तो वो स्पोर्ट के रूप में हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। अब हम उसको चेकअप करते हैं, एनालिसिस करते हैं, किस कलर का, कैसा है, ठीक है, कैसा है, किस कलर का, क्या प्रॉब्लम, तो किस डिजीज़ या डिसऑर्डर का सिम्टम दिख रहा है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है स्प्यूट के बारे में। तो आइए आप स्प्यूट के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्प्यूट का वन लाइन में हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। स्प्यूट आल्सो नोन एज बलगम, ठीक है, बलगम बोला जाता है इसे कॉमन लैंग्वेज में। ये हमारा म्यूकस सिक्रेशन होता है, म्यूकस जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मीन्स ये हमारा नॉस्ट्रिल्स, ये हमारा नॉस्ट्रल चैम्बर, या इसे कैविटी बोला जाता है, ठीक है। ये पार्ट और ये माउथ जो हमारा बक्कल कैविटी, ये दोनों आकर जहाँ पे अटैच होते हैं, जहाँ पर जुड़ते हैं, उन्हें बोला जाता है फैरिंग्स, ठीक है। नोज वाला जो होता है लैब, उसे नासोफैरिंग्स, एंड ये माउथ वाला लैरिंगोफैरिंग्स, ये दोनों आपस में जाके फैरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ से फैरिंग्स से ही, तो ये फैरिंग्स है, यहाँ से फूड पाइप निकलता है और इसके जस्ट बगल में ही विंड पाइप होता है। विंड पाइप के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है, जो कवर करता है कि कोई भी फूड पार्टिकल्स अंदर ना रहे। ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पाइप है, जिसे हम ईसोफेगस कहा जाता है। और ये विंड पाइप, इसे ट्रैकिया बोला जाता है। ट्रैकिया आगे चलकर ये जो पीछे है स्पाइनल कॉर्ड के पीछे हमारा थोरैसिक पार्ट है, थोरैसिक यानी T1 से लेकर T10 तक थोरैसिक होता है, ठीक है। तो T5 तक, T1 से लेकर T5 तक का ये हमारा ट्रैकियल पार्ट होता है। फिर ट्रैकिया जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ब्रोंकाई से ये क्या नाम है, हमारा लंग्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें बंच ऑफ ट्रीज जैसे होता है, वैसे इसमें ब्रांचियोल्स डेवलप होते हैं। तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इसमें एल्विलाई होता है, यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्विलाई है। तो इसमें क्या क्या डिसऑर्डर है हमारे लंग्स में, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सा वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करने वाला है, या कौन कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में है, या कोई फंगल फंक्शन का इन्फेक्शन हो, तो इसको टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम स्प्यूट टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे लंग्स में
म्यूकस जो होती है, ये वाल क्या होता है, म्यूकस की वाल होती है। ये क्या होता है, जब कोई डिजीज़ होता है हमारे बॉडी में या कोई डिसऑर्डर होने वाला होता है तो पहले से ही स्प्यूट से हमें पता चल जाता है। ऐसे हम लोग यूरिन और स्टूल के बारे में चेक किया था, सेम प्रोसेस इसको भी इसी तरह स्प्यूट के दौरान चेक कर सकते हैं लेबोरेटरी में। फिजिकल देख सकते हैं फिजिकली क्या डिफरेंस है और केमिकली क्या, ठीक है। तो फिजिकली तो आइए अब हम लोग फिजिकली इसका टेस्ट करते हैं कि फिजिकली देखकर कैसे पता करेंगे कौन सा डिसऑर्डर या कौन सा डिजीज हमारे बॉडी में, ठीक है। सही। तो टाइप्स ऑफ स्प्यूट के बारे में सबसे पहला जो है म्यूकॉइड स्प्यूटम बोला जाता है उसे। फर्स्ट जो है म्यूकॉइड स्प्यूटम है, इसका जो कलर होता है वाइट कलर का होता है, एकदम क्लियर वाइट कलर में। अगर किसी का स्प्यूट वाइट क्लियर वाइट कलर में आ रहा है तो नॉर्मली हो, ठीक है, यूजली नॉर्मली होता है। बट अगर लार्ज अमाउंट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी के स्प्यूट आ रहा है, बार बार थूक रहा है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रोनिक डिसऑर्डर कर रहा है, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, न्यूमेटिक डिजीज, COPD। कोई लंग्स में कोई डिसऑर्डर है ऐसा जिससे क्या नाम है बार बार थूक बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल आ रहा है, ठीक है। सिम्टम अस्थमा का होता है कि उसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक जाम हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्रीथिंग के लिए अगर ब्रीथिंग ट्रैक यानी क्या नाम है ट्रैकिया में कोई प्रॉब्लम आ गई है यानी क्या हो जाएगा, अस्थमा का सिम्टम आ रहा है उसे, ठीक है। तो म्यूकॉइड स्प्यूटम का जो सिम्टम है एकदम वाइट और क्लियर स्प्यूट निकलना होता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल निकल रहा है किसी को तो कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट में अगर किसी की बॉडी में आ रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि उसका कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है प्रूलेंट। प्रूलेंट स्प्यूटम में क्या होता है कि जो स्प्यूट होता है या तो येलोइश कलर का आएगा या तो ग्रीनिश कलर का आएगा। अगर येलोइश कलर का आ रहा है, पीला कलर का आ रहा है या तो ग्रीन कलर का आ रहा है, मीन्स उसका मतलब होता है प्रूलेंट स्प्यूट है उसका। आइए तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या इन्फेक्शन काज कर रहा है। अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है, ऐसा देख रहे हैं तो हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज का सिम्टम है, ठीक है। तो अगर येलो और ग्रीन का स्प्यूट आ रहा है हमारी बॉडी से तो सिम्टम है निमोनिया। माइकोबैक्टीरियम निमोनिया एक बैक्टीरिया होती है जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को ही डिसऑर्डर के नाम में डिस्टर्ब करती है, ठीक है। फिर इसमें भी ब्रीथिंग का ही प्रॉब्लम होता है तो निमोनिया हो सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो WBC होते हैं, WBC में न्यूट्रोफिल सेल जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कलर कॉम्बिनेशन के लिए फाइट करते हैं। सक्सेस हो गया कोई दिक्कत नहीं तो फिर इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। तो फर्स्ट है म्यूकॉइड स्प्यूटम, सेकेंड है प्रूलेंट। म्यूकॉइड में वाइट कलर का स्प्यूट आता है, प्रूलेंट में येलोइश या ग्रीन कलर का स्प्यूट आता है। क्लियर हो गया इतना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मली सबके बॉडी में कुछ न कुछ मात्रा में स्प्यूट का फॉर्मेशन होता रहता है। अब स्प्यूट के कलर से, स्प्यूट के अमाउंट से हम फिजिकली उसको टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और डिसऑर्डर कौन सा डिजीज़ है इसके बारे में बता सकते हैं। केमिकली तो हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं, लेकिन फिजिकली हम उस स्प्यूट को चेक करके उसके बारे में बता सकते हैं क्या है, कैसे प्रोसेस है। कोई भी डिसऑर्डर होगा रिस्पिरेटरी ट्रैक तो स्प्यूट थोड़ा ना थोड़ा चेंजिंग आ जाता है उसमें। अगर
स्प्यूट के साथ ब्लड आ रहा है, मीन्स ब्लडी स्प्यूट आ रहा है। अगर हम कहीं थूकते हैं तो उसमें ब्लड यानी रेड कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, हेमोटाइसिस मीन्स म्यूकाइड टाइप्स ऑफ स्प्यूट देखा जाएगा तो म्यूकाइड में वाइट कलर का स्प्यूट निकलता है। फिर प्रूलेंट होता है, प्रूलेंट में ग्रीनिश और येलोइश कलर का आता है। ठीक है, फिर अगर रेड कलर का आता है यानी ब्लड मिक्स होके आ रहा है उसमें, तो इस प्रकार के स्प्यूट को हीमोटाइसिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोटाइसिस। तो हीमोटाइसिस में क्या इंडिकेट करता है कि भाई ब्लड आ रहा है, तो यानी हमारी लंग्स में बहुत डेंजर प्रॉब्लम है, लंग्स में कैंसर काज हो सकता है। यानी ब्लड अगर आ रहा है यानी उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम है कैंसर का, इसीलिए ब्लड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड व्हिच मे बी कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी। कभी कभी क्या होता है, किसी को टीबी हुआ रहता है, बार बार खांसी आ रहा है, लगभग 10 दिन 15 लगातार खांसी आ रहा है, तो भी क्या होता है, खांसी के समय इतना का नाम हमारा लंग्स वीक हो जाता है इस बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जिससे इसके साथ इस बैक्टीरिया हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है और खांसी के साथ, कफिंग के साथ स्प्यूट निकलता है, वो रेड कलर का आता है। तो कभी कभी किसी को लंग्स कैंसर होता है। इतना आज के समय में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन में हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग में स्मॉग आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो क्या कर रहा है हमारे बॉडी में लंग्स को बहुत इन्फेक्ट कर रहा है, तो लंग्स कैंसर काज कर रहा है इससे। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी हम सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या करता है लंग्स हमारा, क्या करता है गैसियस एक्सचेंज कर रहा है। लंग्स क्या रोल हमारे बॉडी में? गैसियस एक्सचेंज करना। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। ऑक्सीजन जब बॉडी में, हमारी बॉडी में सारी गैस आती है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही जाता है, हमारी बॉडी में सारी गैस आती है, लेकिन बॉडी के अंदर जब लंग्स के अंदर ब्रांचियोल के पास जाता है सारी गैस है, तो वहाँ पर एल्विलाई है, यूनिट ऑफ लंग्स। एल्विलाई क्या करता है? रिएक्ट करता है केवल हीमोग्लोबिन से, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन केवल हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है। आप ये जानिए, इस समय का नाम है ठंडी के सीजन में अभी पता चला था कि लोग ब्लोअर जला रहे हैं या हीटर जला रहे हैं, ठीक है, और रात में उनकी बंद कमरे में जलाए हुए हैं और उनकी डेथ हो गई। मेन रीजन क्या होता है? केवल हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन ऑक्सीजन के अलावा और किसको कैरी करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कोयले की भट्टी या कहीं ब्लोअर जला के घर में सो जाइए, तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो भी क्या करता है? एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारी बॉडी में जाने लगता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है दो ही चीज़ से रिएक्ट करता है, या तो ऑक्सीजन से या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से। जब एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी सांस लेने की कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जिससे लोगों की डेथ हो जाती है। लोग सो रहे हैं रात में जलाकर डोर और सोते रह गए, रीजन यही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है। चलिए, तो पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाता है, एम्बोलिज्म आ जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने म्यूकाइड स्प्यूटम के बारे में पढ़ लिया, पुरुलेंट स्प्यूटम के बारे में पढ़ लिया। म्यूकाइड क्या होता है? यानी म्यूकस से जो निकलता है, म्यूकस हमेशा व्हाइट कलर का, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, पता ही है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसके से हमें पता चलता है कि नाम हमारे बॉडी में सब कुछ है, लेकिन अब जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों म्यूकस बॉडी में बाहर निकल रहा है? क्यों इतना ज़्यादा स्प्यूट बाहर निकल रहा है? तो बॉडी डिसबैलेंस हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है, तो रीजन यही होता है। फिर अगला आता है स्प्रूलेंट, म्यूकाइड हो गया, प्रूलेंट हो गया, हेमोटाइसिस हो गया, ठीक है।
फिर अगला है पिंकिश कलर का आता है, कभी कभी किसी की बॉडी में पिंक कलर का स्प्यूट आता है। अगर पिंक कलर का स्प्यूट आता है तो मतलब उसे बोला जाता है फ्रोथी, बोला जाता है फ्रोथी बोला जाता है उस तरह के स्प्यूट को। तो म्यूकॉइड, प्रूलेंट, ठीक है, हीमोटाइसिस एंड फ्रोथी। ठीक है, फ्रोथी क्या है? इसे कहा जाता है पल्मोनरी एडिमा। अगर पिंक कलर का आ रहा है हमारी बॉडी में स्प्यूट, तो इस तरह का जो डिजीज हमारी बॉडी में क्या है लंग्स में, पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो लंग्स है, लंग्स के सेंटर में हार्ट है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, और पल्मोनरी वेन्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट के पास ले जाता है। यानी ये काम ठीक से नहीं हो रहा है। अगर ये काम ठीक से नहीं हो रहा है तो हमारा जो स्प्यूट आएगा, इसका मतलब होगा कि वो पिंकिश कलर का आएगा, यानी हमारा हार्ट फेल होने वाला है। हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम दिख रहे हैं कि हार्ट पंप करने में कोशिश नहीं कर पा रहा। ठीक है, हार्ट फेलियर का सिम्टम है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट और लंग्स से जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ये फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारा लंग्स और हार्ट का जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्लो मोशन में काम कर रहा है, और इसमें डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। हार्ट फेलर मीन्स क्या हो गया? सडनली जो हम लोग CPR देते हैं, CPR का मतलब यही होता है कि क्या नाम, अगर हम CPR दे रहे हैं उसका हार्ट, उसका मसल जो होता है, हार्ट का कार्डियक मसल जो होता है वो फंक्शनलेस हो गया, यानी हार्ट फेल हो गया। तो हम क्या करते हैं? उसे CPR देते हैं पेशेंट को। तो हम उसको पहले से अगर उसका फ्रोथी स्प्यूटम है, यानी पिंक कलर का स्प्यूट निकल रहा है, तो हम जान जाएं कि हमारा हार्ट और लंग्स का कनेक्शन ठीक से नहीं हो रहा। तो हम पहले से इस सिम्टम को देख के, यानी फिजिकल हम एनालिसिस करके उसके बारे में कौन सी बॉडी में डिसऑर्डर है ये जान सकते हैं। ठीक है, म्यूकॉइड, प्रूलेंट, हीमोटाइसिस, फ्रोथी, ठीक है, ये 4 स्पेशल थे। म्यूकॉइड, प्रूलेंट, हीमोटाइसिस एंड फ्रोथी, स्पेशल 4 टाइप्स के ही होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन 4 टाइप्स स्पेशल होता है जो हमें फिजिकली दे देते हैं। इसके अलावा ब्राउन कलर का भी स्प्यूट निकलता है। ठीक है, ब्राउन कलर का भी स्प्यूट निकलता है। क्यों निकलता है? जब कोई हमारे आसपास का जो एरिया होता है वो स्मोकिंग एरिया हो, ज़्यादा वहाँ स्मोक कर रहे हैं लोग। ठीक है, अगर क्या नाम कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या कोई कोयले के आसपास का कारखाना हो, ठीक है, कोयले की खान हो, तो वहाँ जो कोयले से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है? हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ये धीरे धीरे जा रहा है, और लंग्स को एकदम से क्या करता है? जैसे हम लोग कभी क्या नाम आसपास रह रहे हो, आसपास हो कोयले का कोई फैक्ट्री हो या कोयले का नाम कहीं भट्टी जला दे तो आसपास का एरिया क्या होगा? काला हो जाता है। तो रीजन वही है कि हमारा जो लंग्स होता है वो भी ब्लैक होने लगता है। तो ब्लैक होने लगता है तो जो हमारे बॉडी में जो स्प्यूट आता है वो ब्राउन कलर का आने लगता है। ठीक है, कभी ब्लैक कलर के आने लगता है, ब्लैक भी और ब्राउन कलर का भी आने लगता है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक लंग्स डिजीज हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? ब्लैक, ठीक है, लंग डिजीज होता है। मोस्टली ये कोयले से और स्मोकिंग से ही आता है कि आसपास कोई स्मोक कर रहा है, उसके धुएं से
हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा, आप ये भी जानते हैं जो स्मोकिंग करता है उसका लंग्स कम डैमेज होता है, लेकिन उसके आसपास वाला जो उसके स्मोकिंग के धुएं से जो इफेक्ट में पड़ता है उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो म्यूकोइड, प्रूलेंट, हीमोटाइसिस, फ्रोथी, ब्राउनिश एंड ब्लैकिश, ठीक है, इतने प्रकार के स्प्यूट होते हैं। अगर नॉर्मली किसी को वाइट और क्लियर स्प्यूट आ रहा है, लेस अमाउंट में भी आ रहा, तो मतलब हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक बहुत सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आ रहा तो जान लीजिएगा म्यूकस का है। कैसे हम लोग समझ रहे हैं? प्रूडेंट में क्या होता है? येलोइश और ग्रीनिश कलर का आता है, ठीक है। अगर रेडिश कलर का आ रहा है यानी कैंसर का काज है बॉडी में, लंग्स में। फ्रोथी मतलब पिंक कलर का आ रहा, हमारे हार्ट का कनेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। ब्राउन और ब्लैक में क्या होगा कि इसमें स्मोकिंग का और कोल का ज़्यादा इफेक्ट करता है। चलिए हम लोग स्प्यूटम को और किसी अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं। ये तो मेन था। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में आसपास बहुत ज़्यादा रस्ट होता है। अगर रस्ट होता है तो अगर हम उसके आसपास के एरिया में रह रहे हैं, फिर हमारा स्प्यूट कैसे होने लगता है? स्प्यूट डार्क कलर का होने लगेगा, कोई बार रस्टी कलर का आएगा, ठीक है। आसपास का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोनिया, वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। नोमलर अगर हो तो क्वाइन शेप का आने लगता है स्प्यूट, हमारा क्या है? क्वाइन शेप का आता है, थोड़ा सॉलिड हो जाता है, क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं इसको, ठीक। एक म्यूकोप्रूलेंट होता है, ठीक है। म्यूकोप्रूलेंट में क्या होता है भाई? प्रूलेंट में हमने क्या कहा है? येलोइश या ग्रीन कलर आता है, लेकिन जब म्यूको मीन्स का म्यूकस, जब उसमें म्यूकस और ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, म्यूकस के साथ येलोइश या ग्रीनिश कलर का निकलते हैं, तो उसे बोल सकते हैं हम म्यूकोप्रूलेंट बोल सकते हैं। फ्रोथी में क्या होता है? फोमी लाइक का होता ही है, हमें पता ही फोमी लाइक अगर ब्लड के साथ आ रहा है, ठीक है। सीरियस जो होता है वो वाटरी टाइप का होता है, बहुत जैसे सीरियस जो कंडीशन होता है, कभी कभी लाट टपकता है, इस तरह थूक भी निकलने लगता है हमारे में, इस तरह का सीरियस कंडीशन जो होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका कलेक्शन कैसे करते हैं? कैसे कलेक्शन करेंगे, कैसे इसका केमिकली एनालिसिस करेंगे? आप लोग ने हम लोग को फिजिकल किया, अब हम लोगों ने केमिकल कैसे करेंगे?